हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका बायोकेमिस्ट्री या न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें आपका 70 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, जिनका भी एग्जाम अभी ग्रुप 5 या एमपीपीएबी का जो एग्जाम होने वाले हैं 25 जून को एग्जाम होने वाली आई थिंक उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनका सिलेबस में आपका दिया गया बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनका भी ग्रुप 5 के एग्जाम है। एंड अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसियां आई हैं, परमानेंट वैकेंसियां हो या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसियां हो या सदर की जो वैकेंसी आती है, फिर एनएचएम की स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है, एमपी में भी आ चुकी है एनएचएम स्टाफ नर्स की वैकेंसी, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। एंड आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें। वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ लार्ज पार्टिकल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म होगा जो आपका फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्या है, लार्ज पार्टिकल्स अक्रॉस किससे कर रहा है, क्रॉस कर रहा है आपका सेल मेम्ब्रेन से। तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? चार ऑप्शन दिया गया डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ऑप्शन सी में आपके पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी में है फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, सी में पैसिव डिफ्यूजन, सी में आपके डी में आपके पास है फैगोसाइटोसिस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है पिछले 2021 में, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट जो होगा इसमें ऑप्शन डी आएगा। देखिएगा, आप लोग भी अपने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते जाएंगे एंड लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने मार्क्स आपका आए हैं। ये समझिए आपका एक टेस्ट सीरीज है जो टेस्ट चल रही है, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिएगा, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडीज। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बिहाइंड द किसका? एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द किससे? बॉडी से। तो ओस्मोसिस कहलाएगा, या फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलाएगा, या सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? ऑप्शन सी आएगा। सी इज करेक्ट आंसर। इसमें आपका क्या आएगा? सी आएगा, जिसमें से सिंपल डिफ्यूजन क्या आएगा आपका? सिंपल डिफ्यूजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स फ्रॉम लीवर टू एडिपोज टिश्यू। ट्रांसपोर्ट हो रहा ऑफ किसका? ट्राइग्लिसराइड्स का, फ्रॉम किससे? लीवर से एडिपोज टिश्यू तक। इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स, निम्नलिखित में से कौन सा लाइपोप्रोटीन होगा? तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगी, या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगी, या फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होगी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें जो आएगा सी आएगा, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द पाथवे थ्रू विच या सेल प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर एटीपी मॉलिक्यूल्स इज। द पाथवे पूछा है, पाथवे आपका पूछा किसका? थ्रू विच ऑफ द सेल प्रोड्यूस, जो हो रहा सेल का उत्पादन हो जा रहा है द मैक्सिमम नंबर में आपका ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स का। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? देखिएगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर ग्लाइकोलाइसिस, या फिर लैक्टिक एसिड फेर्मेंटेशन, या फिर टीसीए साइकिल, या फिर टीसीए साइकिल। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? एटीपी जो है आपका, क्या है आपका? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ये इसका क्या है? आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। देन आपका चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर देखते हैं हम लोग, इसमें राइट आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन इसमें जो होगा डी आएगा, यानी कि
टीसीए साइकिल आएगा। कौन सा आएगा? टीसीए साइकिल। यहाँ पे टीसीए साइकिल प्रोड्यूस 38 एटीपी 34 एटीपी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव, देखिएगा, फॉस्फोराइलेशन प्लस 4 एटीपी फ्रॉम सबस्ट्रेट लेबल, देखिए फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या है डियर? टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पे, डिफ्यूजन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिफ्यूजन थ्रू किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, बी में चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, सी में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डी में साइज ऑफ द पार्टिकल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डज नॉट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए रेजोनेंस में भी दिया गया, डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये डिफ्यूजन क्या है? पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। डिफ्यूजन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द कैरियर प्रोटीन embedded in the cell membranes which helps in diffusion, which helps in diffusion। diffusion जो होता है depends on the charge and size particles and concentrated gradients, depends किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है diffusion आपका? charge and size particles and concentrate gradients। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, which of the following cellular organelle, देखिएगा, organelle serve as the site of protein synthesis, site of protein synthesis। ऑप्शन ए में गोल्गी बॉडीज, बी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी में है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है पैरोक्सी, देखिएगा पैरोक्सिमस। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर? इसमें ऑप्शन बी आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cellular organelle causes autodigestion, कॉजेस क्या है आपका? ऑटो डाइजेशन। गोल्गी बॉडीज आएगा, लाइजोसोम आएगा, मैक्रोसोम आएगा या पैरोक्सिसोम आएगा। देखिए ये थोड़ा सा ये सब डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा क्वेश्चन, बट ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड मोस्ट थिंग आपको मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं जो नॉर्थ से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाई गई है, सारी वीडियो को आप वॉच कर लें यदि आपको ग्रुप 5 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है ना, ताकि उसमें आपका इजिली सिलेक्शन हो जाए। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे को ज्यादातर क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि सारा का सारा आपको जो मैं इस चैनल में बता चुकी हूँ उसी में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसी से, ठीक है। और अभी जो आपके पास जो भी 10 to 14 डेज जो भी बचा हुआ 15 डेज, जितना भी, आज तो आपका 5 तारीख हो ही गया है, तो आपके पास मात्र 20 डेज आपके हैंड में है। तो उसमें जो भी हम सिलेबस कवर कर पाएंगे पूरा चाहेंगे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा हम कवर करवा दें, ठीक है। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को आपको वॉच करना है, एक भी वीडियो डेली बेसिस पे मिस नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चंस बताया जाएगा, एक क्वेश्चन लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी लास्ट तक बने रहे। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया सेलुलर ऑर्गेनेल कॉजेज ऑटोडाइजेशन, इसमें गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, मैक्रोसोम और पैरोक्सिसोम। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा डियर, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन डीएनए, द नाइट्रोजन बेस एब्सेंट इन किसमें? डीएनए। किसमें हो रहा है एब्सेंट? डीएनए में। तो इसमें क्या है आपका, क्या होगा? ऑप्शन ए में है यूरासिल, बी में है आपके पास साइटोसाइन, सी में है थायमीन और डी में है गुनाइनिन। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? डीएनए पूछा गया है, इसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो राइट आंसर इसमें यूरासिल आएगा, ऑप्शन ए आएगा। एब्सेंट पूछा इन डीएनए में कौन सा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। ऑप्शन ए में है, देखिएगा,
ऑप्शन सी में सोडियम, बी में पोटेशियम, सी में आयरन, डी में बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ए एंड बी दोनों आएगा इसमें। देखिए ए एंड बी, जो कि आपका पहले प्ले एंड रोल पूछा, एसिड बेस बैलेंस को कौन मेंटेन करके रखता है, तो आपका सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रिंसिपल प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिएगा, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज हीमोग्लोबिन, सीआरपी, एल्बुमिन एंड हेपाटोग्लोबिन तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन सी आएगा एल्बुमिन, क्या आएगा इसमें, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इल हाउ मेनी एटीपी, हाउ मेनी एटीपी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वन मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूछा है, तो ऑप्शन सी में 12, 24, 36, 129, 4 ऑप्शन दिया गया डियर। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके राइट क्या होगा, ऑप्शन 6 सी आएगा, यानी कि 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जिसमें से राइट आंसर क्या आएगा डियर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, 7.35 to 7.45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर प्रेजेंट इन द आरबीसी, प्रेजेंट इन द आरबीसी, कौन सा बफर हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होगा, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहना है, बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, फास्फेट, हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, कौन सा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन नॉर्सेट में भी पूछा हुआ, ग्रुप 5 में भी पूछा गया है, एंड अलग अलग एग्जाम में भी अदर अदर स्टेट में जो वैकेंसी आती है उसमें भी आया हुआ है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, 0.7 से लेकर 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 1 डेसीलीटर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड विथ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मच ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 1 डेसीलीटर या फिर 100 मिलीलीटर दिया हुआ, ब्लड है साथ में आपका विथ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो हमारा ऑक्सीजन कितना कैरी करेगा, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, कितना करेगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन सी आएगा, 1.015, देखिए याद कर लीजिए, 1.015 से लेकर 1.025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, पोलीयूरिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन कल ही आपका नॉर्सेट जो 3 जून को एग्जाम हुई है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्सेट में, ठीक है, 3 जून जो हुआ है इस बार, तो उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा है, ऑप्शन सी होगा, सी होगा, डी होगा, ये तीनों का तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी विशेषताएं हैं किसका, पोलीयूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, causes of metabolic alkalosis include the following except, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस पूछा है, इंक्लूड दी फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सभी के सभी क्या है, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस का कारण है डियर, लेकिन एक को छोड़कर, तो प्रोलोंग वोमिटिंग, कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, हाइपरवेंटिलेशन, इंगेशन ऑफ एंटासिड। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, वोमिटिंग आपका आएगा, एस्पिरेशंस भी आएगा, एंटासिड्स भी आएगा, इंगेशन, लेकिन राइट आंसर इसमें हाइपरवेंटिलेशन आएगा, जो कि आपका अल्कालोसिस के अंदर में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आपका क्या पूछा है इसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पेशेंट्स विल देखिएगा, सो which of the following feature, which of the following feature, तो देखिएगा, a low PCO2 and lower plasma bicarbonate and reduced rate and depth of respirations, and आपका क्या है डियर, लास्ट क्वेश्चंस में आपका क्या है, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा,
कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका? राइट आंसर क्या आएगा? ये PCO2 आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, रेड्यूस रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेड्यूस रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक कॉजेज लॉस ऑफ पोटेशियम विच में लीड टू। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि यहाँ पे डाययूरेटिक का बात किया है। डाययूरेटिक कॉजेज लॉस ऑफ पोटेशियम, डाययूरेटिक कारण है आपका लॉस ऑफ क्या हो रहा है? सिर्फ पोटेशियम का लॉस हो रही है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जाएगा, रेस्पिरेटरी की जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन डी आएगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। क्या आएगा? मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, respiratory acidosis can result from all the following except। respiratory acidosis पूछा दिया, respiratory से related problem, तो आपका अस्थमा हो गया, पॉइजनिंग है आपका, पोलियोमाइलाइटिस है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है। तो इसमें राइट आंसर आपका डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ब्रैकियल अस्थमा इसमें आएगा, पॉइजनिंग में भी प्रॉब्लम आएंगी, पोलियोमाइलाइटिस में भी, लेकिन ये वेंटिलेशन बिल्कुल अलग है। इसमें राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी इज बाय द एक्शंस ऑफ। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम का इन द किस में? बॉडी में, बाय द एक्शंस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरोन, या मैकेनिज्म, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें सभी के सभी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ लीवर फंक्शन एक्सेप्ट। देखिएगा इसमें एक्सेप्ट ने पूछा तो राइट आंसर आपका क्रिएटिनिन हुआ। बाद में कि लीवर से रिलेटेड पूछा गया है आपका, तो बिलिरुबिन इसमें आएगा, अल्बुमिन भी आएगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या आया? ऑप्शन सी आया, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अ पर्सन विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्या हो रहा है आपका? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विल हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो जिसमें से एक्सेप्ट में पूछा गया डियर, क्या पूछा गया? एक्सेप्ट में पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है। आप लोग भी देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन सी में देखिएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, बी में बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट्स इन यूरिन, सी में एलिवेटेड कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स, डी में डिक्रीज अल्कलाइन फॉस्फ, देखिएगा फॉस्फेट्स लेवल। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेप्ट मीडियन और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में पूछा गया, जो कि आपका निम्नलिखित में से सभी कंडीशन जो होंगे पर्सन के अंदर में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का होगा। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है, इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉन्डिस होती है, जो कि आपका सिम्टम्स क्या होता है? इसमें डेवलप ड्यू टू नैरो और ब्लॉक होने लगता है बाइल डक्ट। हमारा बाइल डक्ट जो होता है क्या होने लगता है? नैरोइंग, ब्लॉक होने लगती है बाइल डक्ट। और क्या होता है? पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना, दोनों क्या होते हैं? ब्लॉक और नैरो। देन प्रिवेंटिंग द नॉर्मल ड्रेनेज ऑफ बाइल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द इंटेस्टाइन, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो देखिए राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? एक्सेप्ट ने पूछा है तो ऑप्शन डी आएगा। इसमें डिक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी ऑप्शन सी इसके अंदर आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, patients with infective hepatitis is likely to have all of the following finding। आपका हेपेटाइटिस से रिलेटेड पूछा है और आपका जॉन्डिस से रिलेटेड दोनों का सेम सिम्टम्स होता है आपका। देखिएगा एक्सेप्ट ने पूछा हाइपर, देखिएगा बिलिरुबिनेमिया, फिर उसके बाद बिलिरुबिन्यूरिया, सी में एब्सेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन एंड एलिवेटेड एएसटी, एलिवेटेड एएसटी। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट में आपका पूछा गया डियर, एक्सेप्ट में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिया गया। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? देखिएगा आपका क्या हो सकता है। इसमें जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन कौन सा आएगा? आप लोग भी एक बार सोचे कौन सा आ सकता है। इसमें ऑप्शंस देखिएगा सी आएगा, ठीक है ना।
absence of bile salt in urine, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा गया डियर, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आएगा। सी ऑप्शन इसमें क्या आएगा? राइट आएगा। एएसटी लेवल जो है आपका, ये एलिवेट करेगा, तो इसमें क्या होता है कि हाई एसटी लेवल जब होता है, इसका मीन्स होता है कि हमारा लीवर क्या डैमेज होने लगता है। सम लीवर क्या होता है कि लीवर का पार्ट जो होता है कुछ डैमेज होने लगता है, ठीक है ना, बट इज नॉट नेसेसरी कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी। लेकिन ये क्या होता है, ये हाई एसटी विथ या नॉर्मल एएलटी में मीट द एएसटी इज कमिंग फ्रॉम या डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें जो एएसटी जो होता है, इसमें इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द एएसटी लेवल इन मोस्ट पेशेंट विद हेपेटाइटिस सी, जिसको हम गोज अप एंड डाउन दोनों हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, एएसटी लेवल बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। किसमें? ये एक्चुअली में यहाँ पे हेपेटाइटिस दिया गया, लेकिन ये आपका हेपेटाइटिस सी में, ठीक है। तो ये एलिवेट करेगा तो हमारे लिवर को क्या करेगा? डैमेज करता है, तो इसलिए आपका इसका पार्ट ही है, और आपका सी ऑप्शन जो है यूरिन का राइट आंसर हुआ, क्योंकि आपका एक्सेप्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस इज पोस्ट मॉर्टेन मसल्स देयर इज अकुमुलेशन ऑफ, देयर इज accumulations of, यहाँ पे ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस इज पोस्ट मॉर्टेम मसल्स देयर इज accumulations of, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? कार्बन, लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन एंड ब्लड। यहाँ पे देयर इज accumulations of ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस इन पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जो दिया गया है, इसके मतलब क्या होता है डियर? ये पोस्टमार्टम जो होता है ना, ये मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, जो कि आपका बॉडी ऑफ जो होता है, बॉडी ऑफ या डेड पर्सन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ दे डाइड, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है कि पेशेंट वो मर चुका ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका पोस्ट मॉर्टेम का मतलब हुआ, जिसमें से आपका क्या हो जाएगा, जब आप एग्जामिन करोगे तो बॉडी आपको क्या मिलेगा? डेड बॉडी। तो इसी में पूछा गया ड्यू टू ग्लाइकोलाइसिस के कारण, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे इन पोस्ट मॉर्टेम मसल्स, यहाँ पे हेमोस्टेटिस इज अ मेंटेन preservation of ATP concentrations, absence of oxygen in the muscles result in anaerobic glycolysis of muscle glycogen resulting in post-mortem glycolysis, decreased level of ATP glycogen, lactic acid जो होता है accumulations and decrease muscles PS। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज फॉर्म, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? एसिटिल, देखिएगा CO ये आपका दिया गया है, एंड कोलेस्ट्रॉल दिया गया है, और फॉस्फोलिपिड्स दिया गया है, और ट्राइग्लिसराइड दिया गया है। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका कोएंजाइम है, ठीक है ना, कोएंजाइम ए। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है ना, एसिटिल कोएंजाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। केटोजेनेसिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स एंड कीटो आपका केटोजेनिक एमिनो एसिड्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिएगा, थ्री कीटोन बॉडीज होते हैं, इसमें से व्हिच सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटिल, आपका एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स, एंड आपका एसिटो एसिटेट एसीटोन, एंड आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? थ्री कीटोन बॉडीज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर कि हाउ मेनी थ्री कीटोन बॉडीज आर एक्सेप्ट, या फिर हाउ मेनी कीटोन बॉडीज, थ्री है, ठीक है ना, तो कीटोन बॉडीज दे देगा और आपका एक्सेप्ट में दे देगा, ठीक है ना, कीटोन बॉडीज दे देगा, एक्सेप्ट में दे देगा, तीन आपका है, थ्री कीटोन बॉडीज आर एक्सेप्ट। कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यूज फ्रॉम लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ ग्रुप 5 में। दिस फिनोमेनन इज टर्म, तो देखिएगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा डियर, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, टिश्यू फ्रॉम लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, this phenomenon is termed as anaerobic glycolysis। then under anaerobic conditions रहेगा lactic, और देखिए lactate और lactic acid is produced as end product from pyruvate,
क्या होगा, एंड प्रोडक्ट फ्रॉम पायरुवेट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन सा होगा, तो ये आपका ट्राइप्टोफान, कौन सा आएगा, ट्राइप्टोफान आएगा एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट आप देखिएगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इज रेफर एज, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इज रेफर एज, तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का पूछा, जिसमें से फ्रॉम किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लूको नियोजेनेसिस या फिर ग्लाइको, आपका देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा डियर, ग्लूकोनियोजेनेसिस, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, reducing sugars are differentiated from non-reducing sugars by, reducing sugar are differentiated from non-reducing sugar by किसके द्वारा, तो ऑप्शंस क्या आएगा इसमें, बेनेडिक्ट स्टेज, कौन सा आएगा, बेनेडिक्ट स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये वाला आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कॉजेस, तो इसमें डी आएगा, यानी कि डर्मेटाइटिस के कारण, ग्रोथ रिटार्डेशन के कारण, रिप्रोडक्टिव फेल्योर के कारण, इसकी डेफिशिएंसी के कारण, फैटी एसिड के डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड के कारण, यही सब है तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोलेस्ट्रॉल इज देखिएगा डेजिग्नेटेड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल आप लोग पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, इसमें से कौन सा होगा गुड वाला, तो राइट आंसर आपका हाई डेंसिटी आपका दिया गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर या प्रेग्नेंट वुमेन पर डे इज ग्राम्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूछा है, ग्राम में पूछा है, 20 ग्राम, 60 ग्राम, 30 ग्राम या 100 ग्राम, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज फॉर मोस्ट रूटीन प्रोटीन एंड सेपरेशन इज, मोस्ट रूटीन प्रोटीन एंड सेपरेशन इज इवापोरेशन या फिर क्रोमाटोग्राफी या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर फिल्टरेशन, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड्स इज आर डेफिशिएंट इन पल्सेस, द लुसाइंस या मेथोयानिन या ट्राइप्टोफान या फिर मेथियोनाइन एंड ट्राइप्टोफान। बहुत सारे कोई को अभी समझ में ये सब नहीं आ रहे वर्ड, क्योंकि ये बहुत अलग लगता है, ठीक है ना, ये बहुत सारे जीएनएम में ये सिलेबस नहीं होता है जीएनएम में, बाद बाकी आपका ये कोर्स आपका ग्रुप 5 का परमानेंट वैकेंसी, इसलिए उसमें बायोकेमिस्ट्री का भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आएगा, इसमें क्या आएगा, बी आएगा, मेथियोनाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एमिनो एसिड कैन नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो कौन सा है, ग्लाइसिन है। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा डियर, बाद बाकी इतना आप लोग को इसमें रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखिए और इसमें आंसर देखते जाइए, ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एडिमा ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखिए माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सेप्ट ने पूछा तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर purification of protein can be made specific for a given protein, specific for a given protein, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, अफिनिटी, देखिएगा क्रोमाटोग्राफी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एक्सेप्ट, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एक्सेप्ट में, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि देखिएगा 309, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिमा ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया मे बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन एक्सेप्ट, प्रोटीन लॉसिंग है, देखिएगा एंट्रोपैथी, यही आंसर राइट है। बाद में सभी का सभी इसके अंदर में आएगा, सिरोसिस लिवर, माल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारा किसमें आएगा, एडिमा ड्यू टू हाइपोप्रोटीनेमिया मे बी सीन इन द क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलेगा, किसमें, हाइपोप्रोटीनेमिया आपका एडिमा वाला पेशेंट में, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ने पूछा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, सिंपल, तो ऑप्शन बी आएगा, वेलिन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिन इन बीटा चैन इज रिप्लेस्ड बाय, तो वेरिन से रिप्लेस, किसके द्वारा, वेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the optimum fluoride concentration in drinking water in India is recommended to be,
आपका द ऑप्टिमम फ्लोराइड कंसंट्रेशन का पूछा है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आएगा 1 to 2। देखिएगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन जो कि मेजरमेंट किया जा रहा है। वही चीज पूछा गया कि ऑप्टिमम फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी के लिए हमारे इंडिया में कितना रिकमेंडेड की जा रही है? तो 1 to 2 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा है वाटर सॉल्युबल? तो वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन का अलग अलग नाम क्या है, ये सब जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा डियर। दो क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन आपका बी आएगा, विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल है, बाद बाकी आपका फैट सॉल्युबल है, ठीक है ना, कीड़ा। ए के डी है, यहाँ पे ई भी होगा, है ना, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ वर्निक्स डिजीज एंड बेरी कैन बी रिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो ये देखिए ऑप्शन डी आएगा डियर, थायमिन। कौन सा आएगा? थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका नॉर्सेट में भी पूछा गया, एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बी आएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉजेज हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। किसकी कमी से होगा आपको ये सारी? तो ऑप्शन डी आएगा, आयरन, आयरन की कमी से। क्योंकि देखिए यदि ट्रिक से समझिएगा तो एनीमिया दिया हुआ, तो एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन लाइक स्टेरॉइड्स हार्मोन। स्टेरॉइड्स हार्मोन कौन सा होगा इसमें से? तो ऑप्शन डी आएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a woman who intends to get pregnant is generally given supplements of। क्या देते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को? विटामिन सी देंगे, फोलिक एसिड देंगे, थायमिन देते हैं या नाइसिन? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी आएगा डियर, फोलिक एसिड, जो कि आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स एक्सेप्ट पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्सेट एसजीपीजीआई में पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में ग्रुप 5 में भी पूछा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, विटामिन डी। बाद में ई ए सी ये सारे सारे हमारा क्या एंटीऑक्सीडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल फॉर विटामिन ई। विटामिन ई के लिए बायोलॉजिकल रोल पूछा है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। क्या हमारा विटामिन ई है? एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थायमिन डेफिशिएंसी सीरम लेवल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इंक्रीज। सीरम लेवल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इंक्रीज, ग्लाइसिन या पैरोविक एसिड या ग्लूटामिक एसिड या फिर ट्रांसकेटोलेस। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पैरोविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन बी12 फॉर या नॉर्मल हेल्दी अडल्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 1 मिलीग्राम। कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु हैज अंडरगोन गैस्ट्रोरेक्टोमी इज लाइकली टू डेवलप डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी कमी से हो रहा है? तो विटामिन बी12 का। किसका होगा? विटामिन बी12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा कितना होगा आपका? तो 135 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सोडियम के बारे में। नेक्स्ट, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम कितना होगा? सी होगा। तो 3.5 से लेकर 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ क्लोराइड इन प्लाज्मा। क्लोराइड पूछा लेकिन हमारे प्लाज्मा में, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, 96 से लेकर 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IARI stands for Institute of Agro and Revenue Investigations, Indian Agriculture Research Institutions या इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARE का फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, IARI स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्यूषा इंस्टीट्यूट। इट इज मेंट फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। किसके किसके एजुकेशन का? एग्रीकल्चर का है। इट्स हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर ICDS प्रोग्राम। किसके अंदर में? ICDS के अंदर है, जो कि आपका सभी के सभी होगा। पहले ही आपका यहाँ पे क्या हुआ? आंसर शो हो गए हैं, आंसर शो हो गए हैं, ठीक है।
तो राइट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देते हैं, हेल्थ रेफरल देते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, से ऑल ऑफ दी एबव ही होगा, सबका सब होगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDD प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन, IDD जो प्रोग्राम हुआ था इनिशिएट कहाँ पे, तो आपका हिमालयन रीजन में ही किया गया था, या ट्रिबल एरिया में, या फिर साउथ इंडियन में, या फिर आपका ऑल ओवर इंडिया। तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे आपका, ऑल ओवर इंडिया। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स मील्स टू चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो आपका बी ऑप्शन आएगा 250 डेज, यानी कि जो कितने दिन तक आपका एक साल में दिया जाता है, जिसे डेज पूछा गया कि मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड मील टू चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग मिनिमम नंबर ऑफ डेज। साल में यह यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आपको ये समझ जाना है कि कितने दिन तक लगभग दिया जाता है। तो 365 दिन होता है हमारा ईयर्स का, जिसमें से हम 250 दिन मिनिमम देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीजेस इन, अडल्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीजेस इन। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी है आएगा, फॉर बॉडी फैट। ये क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीजेस, तो क्या होगा हमारे बॉडी की फैट। BMR जो लिखा हुआ, रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। BMR डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन बॉडी फैट। नॉर्मल BMR देखा जाए वोमेन में कितना होता है, 1493 कैलोरी, एंड नॉर्मल BMR जो रहेगा मेन में आपका 1662 कैलोरी रहेगा, ठीक है ना। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट पूछा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये आपका फीमेल के लिए इतना और मेन के लिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है डियर, जो कि आप लोग को मुंह में रटा रटाया हो गया होगा। और एक्स्ट्रा यदि आपका लैक्टेटिंग के लिए पूछता है, लैक्टेटिंग के लिए, तो आपका कितना होगा, उसमें आपका 500 होगा या 550 भी रह सकते हैं, ठीक है ना, किसी किसी में। तो राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी कैलोरी आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट, तो 9 ग्राम होगा। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कितना होता है, 4 ग्राम होता है, कितना होता है, 4 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI जो लिखा गया है, बॉडी मास आपका ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर एज, 30 से ज्यादा रहेगा आपका BMI, तो क्या होगा राइट आंसर। 30 से यदि ज्यादा रहता है, बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका 30 से ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे डियर। ये आपका दो तरह से रूल निकाला एशियन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एशियन और अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा। तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि किसमें कितना आएगा। नॉर्मल तो आपका 18.5 से लेकर आपका 24 तक है ना, नॉर्मल। तो ये चीज को देखना है आपको अलग। देखिए WHO के द्वारा थोड़ा अलग है और एशियन के द्वारा अलग है, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये सारे हैं। यदि आपको ये सारे नहीं मिल पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको डिटेल में एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑब्वियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ खेसारी दाल कैन लीड टू, क्या हो सकता है, लंबे समय से खेसारी दाल यूज करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन दिया, नॉन सेट का भी फेवरेट क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आएगा, लेथेरिज्म, यानी कि पहले क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर दी फॉलोइंग रिच इन आयरन एक्सेप्ट, आयरन पाया जाएगा सभी में, लेकिन एक को छोड़कर, स्पिनाच में, फिश में, मिल्क में, लीवर में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि मिल्क में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ, देखिएगा, प्रिजर्विंग फूड बाय रैपिड फ्रीजिंग फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन अंडर वैक्यूम इज नॉन एज, वैक्यूम इज नॉन एज। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, लायोफिली, देखिएगा, लायोफिलाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। प्रोसेस पूछा गया है, प्रिजर्विंग फूड बाय, प्रिजर्व जो फूड कर रहे हैं, बाय रैपिड फ्रीजिंग फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन अंडर वैक्यूम is known as lyophilization. Option B is correct answer. Next question, which of the following method of preservation dehydrates macroorganisms by देखिएगा, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, सुगरिंग, क्या आएगा, सुगरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, द पर्पस ऑफ ब्लेंचिंग या इमर्जिंग फूड इन हॉट वाटर वेजिटेबल ड्यूरिंग कैनिंग इज टू, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दी एबव। लेकिन क्या है इसमें, reduce microbial populations, denatures enzyme that change textures color,
to soften food product to feel better, and all of the above, and all of the above. Next question है, which of the following essential food is plant fortified with iodine and iron? Fortified iodine and iron. तो right answer इसमें ऑप्शंस भी आएगा, कौन सा आएगा? सॉल्ट. आयोडीन लिखा हुआ है इसलिए सॉल्ट. नेक्स्ट है, which of the following is not a class 1 प्रिजर्वेटिव्स? कौन सा नहीं आएगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, अल्कोहल. नेक्स्ट आपको दिया गया प्रिवेंशन ऑफ फूड. देखिएगा, अडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर. कौन सा ईयर में किया गया था ये चीजें? राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन भी आएगा 1954 में. नेक्स्ट, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ. नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी फंक्शंस तो किसके अंदर में? आपका डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ऑप्शन इसमें ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज एन अल्टरनेट फॉर कॉफी पाउडर? अल्टरनेट फॉर कॉफी पाउडर, इसमें क्या होता है आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन टर्मिनेंट सीड्स पाउडर को आप यूज कर सकते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. एंड लास्ट एक क्वेश्चन बचा जिसका आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, देखिएगा, अल्टरनेट मटेरियल फॉर हनी एक्सेप्ट. एक्सेप्ट में पूछा डियर, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है कि इसमें क्या होगा. आई होप कि मेरी वीडियो आपको